अलीगढ़ की एक मकबूल शख्सियत जो अब यहाँ के उस्ताद भी है, यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, जनाब डॉक्टर अयूब शबाब साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने अफकार से हमें नवाजें। जनाब अयूब शबाब साहब। किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और इसी जमीन पे एक बूढ़ा फकीर रहता था, जमीन को खोदो खजाना यहीं से निकलेगा। आज के मेहमान खुसूसी जेड के फैजान साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील बाद में हैं, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट पहले हैं, हमारे फुरकान साहब, फुरकान भाई, जिनके जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट थे तो मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और इनका इलेक्शन लड़ाया और अल्लाह ने इन्हें बड़ी इज्जत बख्शी और पूरे अलीगढ़ बिरादरी ने इन्हें हर मौके पे साथ दिया और इनको मेयर के कुर्सी पे बैठाया और इन्होंने भी उसका हक अदा किया। हर आदमी के साथ मोहब्बत से, इखलाक से, सलीके से पेश आए और जो जब भी इनके दरवाजे पर गया हर वक्त उनके लिए मौजूद रहे। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। हमारे एक हॉस्टल फेलो भी हैं, हमारे कई सीनियर हैं, मोहम्मद अली साहब, जो जिनको परसों हमारी इनसे मुलाकात हो गई चैंपियन मार्केट में और इन्होंने कहा कि सर आपको आना है। मैंने, हालांकि मेरे घर पे शादी है, मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन चूंकि एक दीवाना है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है इस कौम के लिए और वो निकल पड़ा है अपने, पहले तो वो अकेला था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए मोहम्मद अली साहब आप मायूस ना हो, आपके साथ कारवां दिन ब दिन बढ़ता रहेगा और इतने आपके दावत पे लोग आए हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। मत देख के दामन में गुल आए कि खार आए, मत देख के दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख कि किस तरह गुलशन में बहार आए। तो इंशाल्लाह रास्ते में परेशानियां आती रहेंगी। मैं चूंकि यहां पर आज सर सैयद के 24 मई 1875 में जो मदरसतुल उलूम की बुनियाद उन्होंने रखी थी, उसी एसएस हॉल के उस ग्राउंड में जो आज एसएस हॉल में, वहां पे उन्होंने रखी थी और आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज यूनिवर्सिटी के शक्ल में है उसका हम जश्न मना रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। हमारे फैजान भाई इसके ऊपर बहुत तफसील से बात करेंगे, मैं भी बहुत लंबी कर सकता था, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 बातें मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। नंबर 1 के जो वक्त से आगे सोचता है वो शायर कहलाता है, लेकिन जो वक्त से सदियों आगे सोचता है वो सर सैयद कहलाता है। एक बात याद रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े राइटर और अलीगढ़ के बहुत बड़े दीवाने, उन्होंने सर सैयद के बारे में वो जुमला कहा है जो यकीनन वो जर्री है, जिसको सोने के हरफों से लिखा जा सकता है। मुझे वो जुमला याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ जब मुगलों का इकबाल का सूरत किले मोहल्ला के सतूर पर गुरूर हो गया तो सर सैयद ने अलीगढ़ में एक नए शाहजहानाबाद की बुनियाद रखी। और काजी अब्दुल सत्तार एक बहुत बड़े राइटर हैं, हमारे उस्ताद भी रहे, ये जानते हैं, हमारे एक स्टूडेंट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि उन्होंने एक जगह लिखा था कि 1857 के पिटे हुए हारे हुए मुसलमानों के लिए सर सैयद एक मसीहा की तरह नाज़िल हुए और अपने साथ आसमान से
आयते निजात की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उतार लाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि यह नुस्खा कीमिया है जिसके दामन शफा पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की सदियों की कई सदियां आबाद है। और अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिटा दिया जाए तो एक दौर खत्म हो जाएगा, एक सदी अपने ज़वाल पर पहुंच जाएगी। और उन्होंने आगे लिखा है कि अगर ताजमहल को गिरा दिया जाए तो बहुत होगा, तो तारीख का एक सफा मिट सकता है, लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिटा दिया जाए तो एक दौर खत्म हो जाएगा और एक सदी अपने ज़वाल पर पहुंच जाएगी। उस शख्सियत को आज खिराद अकीदत करना हमारे लिए न सिर्फ फर्ज है, बल्कि हमारे लिए ये कर्ज है हमारी पूरी कौम के ऊपर, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में जहां भी आप चले जाइए आपको अलीगढ़ियन मिल जाएंगे, बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े हैसियत पर। और एक अलीगढ़ की यह भी खूबी है कि वो कोई अलीगढ़ियन किसी भी मुकाम पे हो, लेकिन जब आप उससे मिलेंगे और उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, तो आप बड़े बड़े वहदे पे होने के बावजूद भी आपको मोहब्बत से पेश आएंगे, आपसे इखलाक से पेश आएंगे। ये अलीगढ़ की बात है। दूसरी बात, मैं एक बात और अर्ज करते चलूं कि आजकल वो एक शेर मुझे याद आता है, फुरकान भाई खास तौर से और फैजान भाई याद रख गौर करे कि जो हालात है कि तेरे घर में दरवाजा है लेकिन तुझे खतरे का अंदाजा नहीं है, तेरे घर में दरवाजा है लेकिन तुझे खतरे का अंदाजा नहीं है, और मुझे खतरे का अंदाजा है लेकिन मेरे घर में दरवाजा नहीं है। इस पे आपको बहुत गौर करना है। इस वक्त सिर्फ एक रास्ता यह है कि हम जो हालात है देश के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इशारे कराए में हर आदमी जानता है। जिस तरह हमारे जबानों पर, हमारे बोलने पर, यहां तक कि हमारे सोच पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यह बताने की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ एक तरीका यह है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं, उनके बड़े वहदों पर मुकाम पे पहुंचाएं। और ये वो दौर है जहां कदम कदम पर आपको मुकाबला है, कंपटीशन है। आपको तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और उसके लिए आपको अपने बच्चों को तालीम देनी होगी, उनको पढ़ाना होगा। आप बचपन से उस पर ध्यान दें। और मैं इसके लिए आपको यकीनन मोहम्मद अली साहब कहीं चले गए, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये कोशिश कर रहे हैं, एक दीवानावार कोशिश कर रहे हैं। मैं कहीं तशबीह सर सैयद से तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं सर सैयद के बायोग्राफी और उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत मैंने तकरीरें की है, और हर साल करता हूं, हॉल में अपने करता हूं, यूनिवर्सिटी में करता हूं। लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि सर सैयद भी जिन हालात से गुजरे हैं उसके बारे में बेशतर लोग जानते हैं कि कटोरे उन्होंने, लोग जिस शहर में आते थे, सर सैयद चंदा लेने जाते थे, लोग अपना घर का दरवाजा बंद करके शहर से निकल जाते थे। क्या क्या उन्होंने, चूंकि इस वक्त नहीं है इसलिए मैं उस पे बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे सामने इस वक्त सिर्फ दो रास्ते हैं। दो रास्ते ये है हमारे कौम के लिए, और ये दो रास्तों को दो शेर पर मैं सिर्फ तशबीह दूंगा। एक रास्ता यह है कि जो हो रहा है देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है जो आजकल हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। या तो आप बोल लीजिए या चुपचाप देखते रहिए, हालात यह है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे। बस आखिर में अपनी बात, हाँ, मैं चूंकि हमारे संसद से भी मौजूद है तो एक मुझे इनको देखकर एक मुझे याद आ गया, हालांकि बहुत पहले मैंने इनके इलेक्शन में एक दो बार स्पीच दी है, बहुत पहले, कि अभी जब आप एमपी के इलेक्शन लड़े रहे थे, वो इसलिए कह रहा हूं कि कहीं कहीं हमें जहां गम होता है वहीं कहीं कहीं खुशी भी होती है। तो मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से यहाँ किसी जगह पे, अलीगढ़ से दूर किसी जगह पे मैं गया हुआ था, हमारे साथ पूरी टीम थी, इलेक्शन चल रहा था। तो एक 3 बजे के करीब एक नेताजी आए और आपका बिल्ले लगाए हुए, और बड़े जोश में आए और कहे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, यहाँ पे घपला हो रहा है।
मैंने कहा क्या घपला हो रहा है? तो उन्होंने कहा वोट हम समाजवादी का साइकिल पे दबा रहा है और पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर कमल छाप पर। मैंने कहा अच्छी बात है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं कहा किसी को लेके आइए, वोट डलवाइए। जब वोट डाला तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, साइकिल पे डाला, साइकिल पे पड़ा। उसके बाद मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं वो सोचिएगा। उसके बाद मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, कोई चचा वगैरह कुछ जिक्र कर रहे थे। मैंने अपना कार्ड दिखाया, मैंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अयूब शबाब है, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, अब इसके बाद कुछ कहेंगे? उसके बाद उन्होंने कहा, हाथ जोड़ा और कहा कि अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है, जब आपका नाम अयूब शबाब है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं। मैं कम से कम इतनी खुशी हुई कि कोई तो है जो हम पे इतना इत्मीनान रखता है, और कोई तो है जो हमें साथ देता है, कोई तो है जो हमें अपना समझता है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि इस हिंदुस्तान में हम तो मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, और जो मसरतों से भर दे गमे जिंदगी का दामन वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।